शुभ हमने कही है सुमिता पेन लेके दे मेरे ताई। देखो बेटा हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे थे और यहाँ था cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो यहाँ पे जो है एक तो cos इनवर्स है और दो साइन इनवर्स है, तो बेटर यही रहेगा कि इस cos इनवर्स को भी हम किस में बदल लें, साइन इनवर्स में बदल लेंगे। और मैंने इसके दो तरीके बताए थे, या तो साइन इनवर्स में बदल लो या टेन इनवर्स में, जिसको कन्वीनियंट लगता है, जैसा भी सुविधा लगती है तो उसमें यू कैन चेंज। तो हम यहाँ इजी रहेगा, इसको साइन में बदल लेंगे क्योंकि आंसर हमने किस में चाहिए बेटा, साइन इनवर्स में चाहिए। तो कॉस इनवर्स है 12/13, इसको हम साइन इनवर्स में बदलेंगे, ये तो पहले ही साइन इनवर्स है। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये है आपका 12/13। तो ये तो आपका 12 है और ये कितना है 13, क्योंकि B/H होता है। एक मिनट बेटा, कुछ ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा, तो ये 12 था आपका, ये 13 था, तो ऑब्वियसली ये 5 आएगा क्योंकि अब आप +2 में हो चुके हो। तो पाइथागोरियन जो नंबर्स होते हैं उनकी पहचान होनी चाहिए, एक 12 एक 5 है तो तीसरी साइड 13 मिलेगी, क्योंकि देखो हाइपोटेन्यूज है ये, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर -12 स्क्वायर और उसका रूट आएगा, तो कितना आएगा ये 169 -144, तो √25 और किसके बराबर हो जाएगा ये 5 के बराबर। अब साइन क्या होता है, दैट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H, तो 5 में कितना हो जाएगा 13। तो इस कॉस इनवर्स की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब फार्मूला जो है यहाँ पे कौन सा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो कोई भी एक बच्चा बताए मेरे को जिसको याद है अच्छी तरह से। निधि बताओ बेटा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। दिव्या। यस, मैं साइड में लिख भी देता हूँ, रिमाइंड हो जाएगा आपको। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू √1 - y स्क्वेयर और प्लस y इंटू √1 - x स्क्वेयर, ये होता है। तो ये हो जाएगा 5/13 इंटू √1 - 3/5 का होल स्क्वेयर प्लस 3/5 और इंटू √1 - 5/13 का होल स्क्वेयर। ठीक है, कई बार ये स्क्रीन जो है ना ब्लर्ड हो जाता है, मैं भी इस बात से परेशान हूँ। अच्छा, साइन इनवर्स 5/13, तो ये 3/5 का स्क्वायर है बेटा। देखो यहाँ एलसीएम लोगे और इसको सोल्व करोगे तो ये 4/5 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं इन बातों को। और ये 3/5 है आपका, तो ये 5/13 है, ये क्या आएगा आपका 12/13 का होल स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करोगे तो ये यही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स
5/13 इंटू 4/5 प्लस 3/5 इंटू 12/13। तो नीचे 65 है बेटा। इसको 5 को 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन मत करो क्योंकि आपके आंसर में क्या है 65 है नीचे, तो ईजी रहेगा वो। तो यहाँ हो जाएगा 20/65 प्लस, और यहाँ पे 12 इंटू 12 थरीजा कितना हो जाएगा आपका 36/65। तो आंसर इज 20 और 36 जो है कितना हो जाएगा 56/65। दैट इज आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर के जो है क्वेश्चंस आते हैं, तो इनमें ये देखना है हमने, प्रूव दैट आएगा। प्रूव दैट में क्या होता है, हमने RHS पार्ट को देख लेना है और LHS को भी। तो LHS से RHS पे भी जाया जा सकता है और RHS से LHS पे भी आया जा सकता है। अब RHS हमने देखा साइन इनवर्स है, तो क्यों नहीं इनको हमने साइन इनवर्स में चेंज कर लिया। दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन नंबर 7 वो देखेंगे। काजल बेटा आवाज स्लो आ रही है क्या? निधि आवाज सुन रही है बेटा? क्लियर आ रही है? तो नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारा है 7, उस पे देखें एक बार। देखो बेटा 7th जो क्वेश्चन है वो tan इनवर्स 63/16 और इधर है साइन इनवर्स 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो देखो इधर जो है LHS में ओनली tan इनवर्स है, ओके, और इधर आपका साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है। तो कई तरीके हैं इसके, या तो सबको साइन में बदल लें फिर हम वो करें, या सभी को कॉस में कन्वर्ट करें फिर करें, या tan में। तो tan वाला जो है वो बेटर होता है, मैं तो tan वाला ही चूज़ करता हूँ। तो हम RHS को लेके LHS पे पहुँच जाएंगे। RHS आपकी क्या है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब हमने इनको tan इनवर्स में चेंज करना है, तो मैं तरीका फिर बता देता हूँ। अब साइन को हमने tan इनवर्स में बदलना है इसको, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है। तो यहाँ 5 जो आपके परपेंडिकुलर में है और 13 जो है वो H में है, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। बताया था ना अभी 13 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो यहाँ से tan कितना आएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया tan इनवर्स 5/12। अब इसको देखें हम, cos इनवर्स 3/5। तो इसके लिए जो फिगर बनाएंगे हम, cos का क्या होता है बेटा फार्मूला, वो होता है B/H, यानी कि हाँ B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ 3/5 है, तो ये आपका 3 है और ये कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर जो है वो 4 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे tan क्या होगा 4/3, तो tan इनवर्स आपका आ गया 4/3। अब tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3, तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, tan इनवर्स है
मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेटा, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये फार्मूला। 80% जो क्वेश्चन हैं आपके यही यूज़ होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। हाँ, क्या होता है tan इनवर्स? हाँ, बहुत ही सिंपल है, ये प्लस है तो ऊपर प्लस का साइन और नीचे अपोजिट साइन। अगर माइनस होता तो ये माइनस का और ये प्लस का। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ऊपर जो है एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 12। तो 5, 12 को 12 से डिवाइड करोगे, पता होगा ना, ये तो बेसिक सी बातें हैं। 1 और 1 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। फिर 12 को 3 से भाग करोगे, 4 4 चौक 16, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसको काटना चाहो काट लो, ना तो काटो मत इसको, 20/36। तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 21/12 और डिवाइडेड बाई, यहाँ 36 में से 20 चले जाएंगे, कितना रह जाएगा, 16। 16/36। तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 21/12 मल्टीप्लाई, ऊपर चला जाएगा 36 और नीचे रह जाएगा 16। तो ये कितने पे कट जाएगा, 12 3 जा। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स 63/16। यही आपकी LHS है। तो बहुत ही सिंपल है। इस फैक्ट, अब इस क्वेश्चन को हम नहीं दोहराएंगे क्योंकि ऐसे फैक्ट जो है ना बेस्ड हैं सारे के सारे, 8वें में जो है और क्लियर हो जाएगा। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ये दिखाना हमने 5/4 की। तो यहाँ देखें बेटा, पहले दो में जो है tan इनवर्स का सेम फार्मूला लग जाएगा, और हाँ लास्ट 2 में भी जो है वो tan इनवर्स फार्मूला फिर एक बार फिर लगा देंगे। तो इनमें लगाएं हम, क्या आएगा, tan इनवर्स LHS, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, नीचे क्या आएगा, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। यहाँ पे क्या आएगा, 1/3 प्लस 1। बादल बेटा आवाज़ आ रही है अब? ओके बेटा, ठीक है भाई अजय। 1/5 प्लस 1/7 कितना हो जाएगा, सीधा बताओ। अरे 7 इधर गुणा हो जाएगा, 5 इधर तो ऊपर तो हो जाएगा, 7 और 5 12, और नीचे कितना आ जाएगा, 35। 1 माइनस 1/35 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 कितना आ जाएगा, 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, 8 और 3 11, 11/24, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/24। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स 12/35, और 1 माइनस 1/35 कितना आएगा, प्रिया बता बेटा। हाँ 34/35 प्लस में tan इनवर्स 11/24, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23/24। तो आफ्टर कैंसलिंग द
डिनोमिनेटर ऑफ एवरी पार्ट, तो कितना हो जाएगा 12/34 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 11/23। इसमें और गुंजाइश है कटने की, और काट लो इसको। कितने पे कट जाएगा पे, और ये कितने पे कट जाएगा 17 पे। तो क्या आ जाएगा बेटा टेन इनवर्स 6/17 प्लस टेन इनवर्स 11/23। टेन इनवर्स एक्स। तो बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ, जल्दी बोल। टेन इनवर्स 6/17 प्लस टेन इनवर्स 11/23। तो क्या आएगा बेटा ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 6/17 प्लस बेटा जिसके घर से भी डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई जरूरी काम चल रहा है पीछे, तो अपने को म्यूट कर लो, और जिसके नहीं है, साइलेंट है, पीसफुल है, वो अनम्यूट रखो। तो ये कितना आएगा, ये सारा 1 आएगा कैलकुलेट करोगे। अब 6 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे, 6×3 = 18 और 6×2 = 12 और 1 13 प्लस 11 को 17 से करोगे तो 11×7 = 77 और 11×1 = 18 डिवाइडेड बाई 17 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो, 17×3 = 51 और 17×2 = 34 और 5 39 डिवाइडेड बाई 1 - 66/391। तो व्हाट वी गेट टेन इनवर्स 138 में 187 जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, 3 और 8 11 और 1 12, और बेटा 1 और 1 2 और 3 325 391 डिवाइडेड बाई 391 - 66/391। तो ये भी 325 ही आएगा। तो 325 बटे में 391 और डिवाइडेड बाई 325 बटे में 391, पूरा कट के कितना आ जाएगा 1। और टेन इनवर्स 1 कितना होता है π/4, दैट इज आर एच एस। ठीक है, तो मैंने शुरू में ही बताया था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बहुत ही ज़्यादा यूज होगा और डिफ्रेंशिएशन में भी यूज होगा ये। अब जो आपका जो आगे क्वेश्चन है बेटा, इसमें मेरे में तो मिस प्रिंट है, नंबरिंग नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो है इसकी नेक्स्ट नंबरिंग कर देता हूँ। ये है टेन इनवर्स रूट एक्स, 9th कर दिया है मैंने इसको, इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स और 1 - x 1 + x। देखो ये जो 3 है ना अगले क्वेश्चन, ये आपके सब्स्टिट्यूशंस पे हैं जो मैंने बताए थे। अब ध्यान से सुनो, जो अपने सब्स्टिट्यूशंस हैं उनमें और जोड़ लेना। जब भी कभी 1 - x और 1 + x टुगेदर हो, जब भी 1 - x² और 1 + x² टुगेदर हो इकट्ठे, तो यहाँ हम x को tan² थीटा पुट करेंगे और यहाँ पे x² को tan² थीटा पुट करेंगे, या x को tan थीटा भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो x² tan थीटा होगा ताकि tan बन जाए। तो यहाँ पे x को हमने क्या रखना है tan² थीटा RHS में, LHS में सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है। RHS को लिखो पहले 1/2 cos इनवर्स 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x। तो पुट x इज इक्वल टू tan²
थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं बेटा, जैसे यहाँ कोस इनवर्स है तो सब्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए अगर ये सारा कोस बन जाए। अब cos 2 थीटा का फार्मूला तुम्हें ध्यान होना चाहिए। cos 2 थीटा क्या होता है, इसके 2-3 फार्मूले बताए थे मैंने। cos स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ, और एक tan में था बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये था। तो उसको हमने बदलने के लिए x को हमने क्या रखा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या हो गया 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा आपका, cos 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स cos से कट गया तो कितना आ गया 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया थीटा। तो यहाँ से अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम। तो tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपका रूट एक्स, यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे। और थीटा कितना हो जाएगा बेटा tan इनवर्स रूट एक्स। तो थीटा जो है ये कितना गया tan इनवर्स रूट एक्स, दैट इज योर LHS। तो क्या किया एक बार फिर देख लें हम। जितने भी सब्स्टिट्यूशंस हैं वो ज़्यादा भी नहीं है, 4 या 5 हैं बेटा। मन बता दिए, वो अब यूज़ हो रहे हैं, वो डिफ्रेंशिएशन में भी यूज़ होंगे, वो इंटीग्रेशन में भी यूज़ होंगे, हर बार यूज़ होंगे वो। क्योंकि +2 में जो है मोर देन 50% आपका डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, और वो रीढ़ की हड्डी है, मतलब बैकबोन ऑफ द मैथ्स है आपका। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, cos इनवर्स है तो अंदर cos डेवलप हो जाए ताकि cos इनवर्स cos से कट जाए। तो यहाँ पे cos इनवर्स था तो cos 2 थीटा का फार्मूला हमारे दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने x को tan स्क्वायर थीटा रख दिया। तो tan स्क्वायर थीटा रखने के बाद ये क्या हो गया cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos से कट गया, 2 से 2 कट गया, थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स रूट एक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे है बेटा cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये है, ये x/2 प्रूव करना है हमें। क्या दिखाना है इसको, x/2। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है कोट इनवर्स है, तो अंदर या तो कोट बन जाना चाहिए या tan। कोट बन जाए जब भी कोई दिक्कत नहीं है और tan बन जाए जब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको बताया था, अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो बताया था जहाँ भी साइन एक्स अकेला आएगा तो हमने साइन एक्स को क्या लिखना है बेटा 2 sin x/2 cos x/2 बताया था ना। sin 2x का ये फार्मूला होता है 2 sin x प्लस 2 sin x cos x, ये sin 2x का होता है। तो मैंने बताया था जहाँ sin x आएगा एंगल का आधा कर देंगे, या 2x था तो x हो गया, तो यहाँ x है तो कितना हो जाएगा x/2 और ये भी cos x। ओके। और 1 को हम, ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए क्योंकि अंदर स्क्वायर हो जाए, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2, बस एंगल वही होने चाहिए जो x था तो यहाँ भी x था।
स्क्वेयर है, यहाँ एक्स बाई टू है, तो यहाँ तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हर वन को हमने किससे रिप्लेस कर देना है, साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू और कॉस स्क्वेयर एक्स बाई टू से, और साइन एक्स को टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू से। तो एल एच एस आपकी क्या हो जाएगी वो देखो, कोट इनवर्स रूट ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू प्लस रूट ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। ऐसे ही जो नीचे है बेटा, 1 की जगह हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू कॉस स्क्वेयर एक्स बाई टू और प्लस साइन एक्स है तो टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। ऐसे ही माइनस है वहाँ नीचे, साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू और प्लस का माइनस है, सॉरी, टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। ठीक है, कोट इनवर्स। अब जो पहला है बेटा, साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, किसका फार्मूला हो गया ये, ए प्लस, वेरी गुड, ए क्या है आपका, साइन एक्स बाई टू, और बी क्या है आपका, कोस एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर हो गया। ऐसे ही प्लस ये क्या आ जाएगा बेटा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू और उसका होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू उसका होल स्क्वायर, और माइनस में ये भी आपका साइन एक्स बाई टू और माइनस कॉस एक्स बाई टू। समझ आ गई होगी बात, ये कुछ ज़्यादा, मैं फिर बता देता हूँ क्या किया है। 1 की जगह, हर जगह 1 जहाँ था वहाँ हमने किससे रिप्लेस कर दिया, साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू से, और जहाँ साइन एक्स था वहाँ टू साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू से। तो सिचुएशन ये आ गई। अब स्क्वेयर रूट जो है वो स्क्वेयर से कट जाएंगे सारे, तो क्या आएगा, कोट इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई, ऊपर तो दोनों का प्लस हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, ये माइनस होंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ऊपर तो बेटा कॉस कट गया और नीचे क्या कट जाएगा, साइन कट गया। तो यहाँ पे आ गया टू साइन एक्स बाई टू और नीचे क्या आएगा, टू कोस एक्स बाई टू, दो से दो भी कट गया। ये आ गया कोट इनवर्स टेन एक्स बाई टू आ गया बेटा। ये कई बार सिचुएशन आएगी कि कोट इनवर्स था बाहर और अंदर आ गया टेन, कोट नहीं आया, तो इसको कोट में हम बदल सकते हैं। कोट इनवर्स क्या लिखा जाएगा, ये कोट पाई बाई टू 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, तो पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, तो कोट इनवर्स क्या होगा, कोट से कट जाएगा यहाँ से, और आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। तो ये जो आंसर आना कितना चाहिए था, एक्स बाई टू, हमारा आंसर क्या है, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू।
अब ये क्यों आया ऐसा? जो शुरू में हमने क्या लिख दिया, साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख दिया। मैं इसको कैसे लिख सकता था, यहाँ से मैं दोबारा इस पार्ट को आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकता था, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस का, ठीक है। और प्लस में यहाँ क्या हो जाता बेटा, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। समझ रहे हो बात में? तो यहाँ से ये कट जाते और ऊपर साइन कट के क्या आ जाता, कोस आ जाता। ऐसे नीचे क्या आ जाता, साइन आ जाता। तो उस सूरत में हमारे पास ये क्वेश्चन क्या रह जाता, कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू, और कोट इनवर्स कोट से कट जाता तो एक्स बाई। तो इस बात का ध्यान रखना आपने, ठीक है। ये भी ठीक है आपका और ये भी ठीक है, रेफरेंस दे के हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है बेटा, वो भी मैं लगते हाथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि उस फैक्ट को हमने यूज करना आगे, ताकि आपको नई बात ना लगे वो कभी। इस साइन को कोस में बदल लो, क्योंकि मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, जब कभी वन प्लस कोस टू एक्स हो तो हम क्या लिख सकते हैं, टू कोस स्क्वायर एक्स। और बहुत बार यूज होता है बेटा ये, बहुत ज्यादा। जब कभी वन माइनस कोस टू एक्स हो तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स। और जब कभी वन प्लस कोस एक्स हो तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई। और जब कभी वन माइनस कोस एक्स हो तो क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। समझ आ गई बात? तो जब कभी साइन हो तो उसको कोस में कन्वर्ट कर लिया, और कोस में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। ये कितना हो गया, वन प्लस कोस 90 माइनस एक्स, कर सकते हैं ना ऐसा। और ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस 90 माइनस एक्स। और नीचे क्या हो जाएगा, वन प्लस कोस 90 माइनस एक्स। अब 90 मैं इसलिए लिख रहा हूँ थारे समझ में जल्दी आए, नहीं तो हम किसका यूज करते, पाई बाई टू का यूज करते। अब वन प्लस कोस 90 माइनस एक्स है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टू कोस स्क्वायर, और जो भी एंगल है, एंगल कितना आपका 90 माइनस एक्स, इसका आधा, यानी कि 45 माइनस एक्स बाई टू। समझ आ रही बात बेटा? ऐसे ही हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस है ये, तो टू साइन स्क्वायर 45 माइनस एक्स बाई टू। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं, टू कोस स्क्वायर 45 माइनस एक्स बाई टू, और माइनस टू साइन स्क्वायर 45 माइनस एक्स बाई टू। तो देखो बेटा, ये सारे स्क्वायर रूट कट जाएंगे, रूट दो भी कॉमन आके कट जाएगा, तो सिचुएशन क्या आ जाएगी हमारे पास, कोट इनवर्स cos 45 माइनस एक्स बाई टू प्लस साइन 45 माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई cos 45 माइनस एक्स बाई टू माइनस साइन 45 माइनस एक्स बाई टू। अब ये क्वेश्चन कई बार सिचुएशन आएगी ऐसी, cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स। एक ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं पहले, आया था ना ये, एक्सरसाइज 2.2 में आया था।
तो इसमें cos को कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से। cos 45 माइनस एक्स बाई टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया 1, क्योंकि अकेला था ये। साइन में cos नहीं है तो इसके नीचे लिख देंगे, तो साइन बाई cos क्या हो जाएगा, tan 45 माइनस एक्स बाई टू। ऐसे ही यहाँ से cos 45 माइनस एक्स बाई टू कॉमन। बेटा ये म्यूट कर लो, किसके घर से आवाज आ रही है। तो सिचुएशन आ गई बेटा, कोट इनवर्स 1 प्लस 10 45 माइनस एक्स बाई टू और 1 माइनस 10 45 माइनस एक्स बाई टू। अब 1 प्लस 10 और 1 माइनस 10 किसका फार्मूला होता है, tan 45 प्लस एंगल का। तो ये किसका फार्मूला हो गया बेटा, tan 45 प्लस एंगल कितना आपका 45 माइनस एक्स बाई टू। तो 45 किससे सॉरी कितना हो जाएगा, 45 प्लस 45 90, 90 माइनस कोट इनवर्स tan ऑफ 90 माइनस एक्स बाई टू। tan 90 माइनस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, कोट एक्स बाई टू। कोट इनवर्स कोट से कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक्स बाई टू। फिर देख लो, जब भी कभी 1 प्लस साइन एक्स हो 1 माइनस साइन एक्स हो 1 प्लस इकट्ठे दिखाई दे जाएं, साइन को किस में बदल लेंगे, कोस में। कोस में बदलना आसान होता है, 90 माइनस कर लो। 1 प्लस कोस आएगा तो 2 कोस स्क्वायर एंगल का आधा, 1 माइनस कोस एक्स आएगा तो 2 साइन स्क्वायर और एंगल का आधा। समझ आ रही बात। तो ये हो गया कोस स्क्वायर 45 माइनस एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर 45 माइनस एक्स बाई टू, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएंगे, कोस प्लस साइन कोस माइनस साइन, तो कोस कॉमन ले लो जो भी है, तो ये बदल जाएगा 1 प्लस 10 और 1 माइनस 10। 1 प्लस 10 1 माइनस 10 होता है tan 45 प्लस एंगल, तो 45 प्लस 45 माइनस एक्स, तो ये 90 माइनस एक्स बाई टू, दैट्स इक्वल टू कोट एक्स बाई टू, और आंसर इज एक्स बाई टू। अब ये क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन में भी आएगा आगे। अब देखो आएगा कैसे, वो मैं बता देता हूँ यहीं पे, जो साइंस वाले हैं वो समझते हैं इस बात को। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत सीखा होगा, किया है ना बेटा प्रिया, साइंस फैकल्टी है आपके पास। हाँ नवीन, तुम भी साइंस ले रहे हैं बेटा। अरे नवीन कहाँ गया आज, फोन न रख के चला गया।